Townsend's mechanism of breakdown in gaseous dielectric. There is an evacuated glass vessel and UV light is irradiated on the cathode. So we apply an electric field. There is ammeter to measure the current in the circuit and it measures current in microamperes. इनिशियली कोई इंक्रीज नहीं होगा वोल्टेज में, वी नॉट तक देखो, बिकॉज द गैस बिहेव्स लाइक अ डाइलेक्ट्रिक, बट अ स्मॉल वोल्टेज कॉजेज करंट टू फ्लो एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, और दिस इज ड्यू टू द यूवी रेज अंडरगोइंग फोटो आयनाइजेशन. सो हम ग्राफ को 4 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे फ्रॉम द कैथोड रीचिंग द एनोड. तो एनोड करंट इंक्रीज होगा. I is equal to En, where E is the charge of electrons and N is the number of electrons reaching the anode per second. देखेंगे हम फर्स्ट रीजन ग्राफ में. फिर द करंट पासिंग थ्रू द गैप रिमेन्स कांस्टेंट. करंट कांस्टेंट रहता है गैप से, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो क्या करते हैं, एक फिक्स करंट देते हैं जो कि क्या कहलाता है, सैचुरेशन करंट. आई नॉट इज इक्वल टू ई एन नॉट, वेयर एन नॉट इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द कैथोड. तो देखिए सेकेंड रीजन सैचुरेशन वाला. नाउ इन द थर्ड रीजन करंट ग्रोज एक्सपोनेंशियली बियॉन्ड V2 होगा, मैंने गलती से V3 लिख दिया, V2 एंड अप टू V3. तो इस रीजन में आयनाइजेशन कैसे होगा, कोलिजन से. विद द इंक्रीज ऑफ वोल्टेज फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेज. E इज इक्वल टू V बाई डी. वोल्टेज बढ़ेगा, फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है क्योंकि E इज प्रपोर्शनल टू V फॉर फिक्स डिस्टेंस. तो इलेक्ट्रॉन लीविंग द कैथोड एक्सपीरियंसेस मोर फोर्स एंड एक्सेलरेशन. तो इलेक्ट्रॉन जो जब फोर्स और एक्सेलरेशन और एक्सपीरियंस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स द एनोड और प्रोबेबिलिटी ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगी. थर्ड में अल्फ़ा और एन की बात होगी. थर्ड रीजन भी ग्राफ में देखेंगे. फिर अब इसी थर्ड रीजन से हम अल्फ़ा और एन की बात करेंगे. अल्फ़ा जो कि एक क्वांटिटी है, टाउनसेंड इंट्रोड्यूस करी, जिसको कहते हैं टाउनसेंड्स फर्स्ट आयनाइजेशन कोफिशिएंट. ये होता है एवरेज नंबर ऑफ आयनाइजिंग कोलिजन्स मेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर ट्रैवल. मतलब 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में इलेक्ट्रॉन के कितने आयनाइजिंग कोलिजन्स हो रहे हैं. ठीक है. अगर कैपिटल N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द कैथोड, देन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ collisions dn in a distance dx will be alpha n dx. Step 1, in 1 centimeter travel by 1 electron number of collisions is alpha. So dx सेंटीमीटर ट्रैवल में कितना हो जाएंगे, अल्फ़ा dx. एक इलेक्ट्रॉन के अल्फ़ा dx हैं तो कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स के अल्फ़ा n dx. तो dn इज इक्वल टू अल्फ़ा n dx. dn अपॉन n इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड. dn अपॉन n इज इक्वल टू अल्फ़ा dx. दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे. n नॉट इनिशियल से लेके na तक एनोड पहुंचने वाले और 0 से d तक डिस्टेंस के लिए. ठीक है, dx वाले को. तो 1 अपॉन n का क्या होता है, इंटीग्रेशन log n. तो log n n नॉट टू na अल्फ़ा, और यहाँ पे x का कोई वही नहीं है इसलिए इंटीग्रेशन हो जाएगा x अल्फ़ा x 0 टू d. तो log n a अपॉन n नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा d माइनस 0 यानी अल्फ़ा d. अब log n a अपॉन n नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा d हो गया. तो अपन क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, तो एक साइड से लॉग हटेगा तो दूसरे साइड e की पावर में आ जाएगा. तो n नॉट अपॉन n a अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फ़ा d. तो n a इज इक्वल टू n नॉट को भी दूसरी तरफ भेज देंगे, n नॉट e टू द पावर अल्फ़ा d, वेर n नॉट आर द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second from the cathode. Na is the number of electrons reaching the anode per second. तो E इंटू Na है Ia, तो ये हो जाएगा Na की जगह n नॉट ई की पावर अल्फ़ा डी रख देंगे, तो E इंटू n नॉट ई की पावर अल्फ़ा डी. तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर अल्फ़ा डी. अगर हम UV सोर्स को रिमूव कर देंगे तो n नॉट ज़ीरो हो जाएगा, Na ज़ीरो हो जाएगा, Ia ज़ीरो हो जाएगा. ये ब्रेक डाउन की कंडीशन नहीं है, मतलब अपन बिना
यूवी रेडिएशन के या सोर्स के ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तो नंबर ऑफ मतलब इस रीजन में अब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस क्या है, एक कम होंगे, Na-1, Na है e की पावर अल्फा डी, तो e की पावर अल्फा डी -1। इस रीजन में डिस्चार्ज नॉन सेल्फ सस्टेनिंग है, इसका मतलब है कि करंट सस्टेन नहीं हो पा रहा है अगर यूवी रेडिएशन नहीं है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए Na क्या है, 1 × e की पावर अल्फा डी, ये कंडीशन है एवलांच की। अब फोर्थ रीजन देखते हैं, उसमें सस्टेन हो पाएगा क्या। देखो, एज द वोल्टेज इंक्रीजेज टू V4 एनोड करंट इंक्रीजेज वेरी शार्पली एंड इज लिमिटेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली। देखो फोर्थ रीजन, अब इस रीजन में क्या हो रहा है कि करंट जो है सस्टेन हो रहा है, द करंट डज नॉट चेंज इवन इफ वी रिमूव द यूवी सोर्स। तो ये कंडीशन है ब्रेकडाउन की। बोम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड बाय पॉजिटिव आयंस प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन टाउनसेंड मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस वजह से हो रहा है ब्रेकडाउन, बोम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड बाय पॉजिटिव आयंस। सेल्फ सस्टेनेंस की 3 कंडीशंस में से जो कंडीशन है वो ये है। नाउ सपोज N0 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द कैथोड सरफेस पर सेकेंड बाय यूवी रेडिएशंस। Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड पर सेकेंड, Np मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम कैथोड सरफेस पर सेकेंड। पॉजिटिव आयन के बॉम्बार्डमेंट से टाउनसेंड ने एक और कोफिशिएंट लाया गामा, जो कि है सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ आयनाइजेशन, जो क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम कैथोड बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ 1 पॉजिटिव आयन। ऐसे उसको डिफाइन करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, बॉम्बार्डमेंट ऑफ फ्यू टेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस 1 इलेक्ट्रॉन, गामा इज लेस देन 1। तो Na इज इक्वल टू N0 e टू द पावर अल्फा डी। तो Na इज इक्वल टू N0 की जगह क्या होगा, N0 प्लस Np e टू द पावर अल्फा डी। तो Np क्या हो जाएगा, यही फर्स्ट इक्वेशन में बाकी चीज़ों को दूसरी साइड भेज के Np इज इक्वल टू Na माइनस N0 e टू द पावर अल्फा डी माइनस e टू द पावर अल्फा डी। मतलब नाउ एज वी सॉ अर्लियर दैट when there was only 1 electron at the cathode, Na is equal to e to the power alpha d, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से एनोड आ रहे। तो हमने देखा पॉजिटिव आयन एक कम होता है, तो e टू द पावर अल्फा डी -1 यानी Na-1, विच मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एनोड माइनस नंबर ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स जो कि 1 था। These positive ions will produce Np, that is number of electrons from cathode surface by the bombardment. सिंस क्या था, एक पॉजिटिव आयन बॉम्बार्डमेंट गामा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो Na माइनस N0 प्लस Np कितने प्रोड्यूस करेंगे, गामा इंटू Na माइनस N0 प्लस Np। तो उसमें से Np क्या हो जाएगा, गामा इंटू Na माइनस N0 प्लस Np। Np इज इक्वल टू गामा Na माइनस गामा N0 माइनस गामा Np। तो Np 1 प्लस गामा इज इक्वल टू गामा Na माइनस गामा N0। तो Na क्या हो जाएगा, N0 प्लस Np e की पावर अल्फा डी फर्स्ट वाला, और दूसरा Np हो जाएगा गामा इंटू Na माइनस N0 प्लस Np। सब्स्टिट्यूट हम किसी की भी वैल्यू करके निकाल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगा N0 प्लस Np की पूरे की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ईजिली आ जाएगा। तो N0 प्लस Np इज इक्वल टू Na अपॉन e की पावर अल्फा डी। इसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो Np इज इक्वल टू गामा नॉट Na माइनस Na अपॉन e की पावर अल्फा डी। Np इज इक्वल टू गामा नॉट e की पावर अल्फा डी -1 अपॉन e टू द पावर अल्फा डी होल इंटू Na। तो इसमें बाकी चीज़ों को नीचे ले आते हैं, Na को वहीं छोड़ देते हैं। तो Np e की पावर अल्फा डी अपॉन गामा e की पावर अल्फा डी -1। तो इसमें क्या करें, ऊपर नीचे हम नहीं, ऊपर Np की जगह वैल्यू डाल देते हैं, Na अपॉन e टू द पावर अल्फा डी माइनस N0। ठीक है, हमने ये Np की जगह वैल्यू डाल दी, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो Na माइनस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते गए, क्रॉस भी कर दिया। ठीक है, Na माइनस N0 e टू द पावर अल्फा डी इज इक्वल टू Na गामा इंटू e टू द पावर अल्फा डी -1। अब Na को दोनों को एक तरफ ले आते हैं, N0 e की पावर अल्फा डी को दूसरी तरफ ले आते हैं और Na को कॉमन निकाल लेते हैं। तो Na इज इक्वल टू N0 e टू द पावर अल्फा डी अपॉन 1 प्लस गामा 1 माइनस e टू द पावर अल्फा डी। अब हमें पता है कि E इंटू Na इज इक्वल टू Ia होता है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू ऊपर वाला Na जो है
एन नॉट ई टू द पावर अल्फा डी अपॉन 1 माइनस गामा ई टू द पावर अल्फा डी माइनस 1, और इसको हम आई नॉट ई एन नॉट की जगह आई नॉट लिख सकते हैं, तो आई नॉट ई टू द पावर अल्फा डी अपॉन 1 माइनस गामा ई टू द पावर अल्फा डी माइनस 1, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। इससे आई ए आ गया, आई ए इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर अल्फा डी अपॉन 1 माइनस गामा ई टू द पावर अल्फा डी माइनस 1। ब्रेकडाउन की कंडीशन में क्या होता है, करंट जो है इन्फिनिटी हो जाता है, आई ए, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर को ज़ीरो रखेंगे तो 1 उस तरफ भेज दिया, 1 इज इक्वल टू गामा ई टू द पावर अल्फा डी, गामा ई टू द पावर अल्फा डी माइनस 1 इक्वल टू 1। अब जो है गामा 1 से बहुत छोटा है, इसलिए जो माइनस में गामा आएगा मल्टीप्लाई करने के अंदर ब्रैकेट के, उसको इग्नोर कर देंगे। तो गामा इंटू ई की पावर अल्फा डी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो ई की पावर अल्फा डी इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 अपॉन गामा। मैंने उसको आज ऐसा बना दिया, वो गामा है। ये कंडीशन है ब्रेकडाउन की। तो अल्फ़ा और गामा जो दोनों हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस पे। इफ़ अल्फ़ा और गामा रीच करें ऐसी वैल्यूज़ की डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, तो करंट क्या हो जाएगा, एन नॉट, जो कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा यूवी सोर्स के, ठीक है। डिटर्मिनेट तो हो ही जाएगा, वैल्यू नहीं डिटर्मिन कर सकते, और इंडिपेंडेंट हो जाएगा यूवी सोर्स के। तो फॉर वोल्टेजेस अबव V3 एंड लेस देन V4, कंडीशन फॉर ब्रेकडाउन is not satisfied, but the current is contributed by electrons produced by both alpha and gamma processes. तो beyond V3 प्रोसेस क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है। उसके पहले नहीं रहती ये वाली कंडीशन, 1 इज़ ग्रेटर देन होती है, फिर हो जाती है क्योंकि डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 हो जाता है। Therefore V4 is denoted as breakdown voltage of the gap and the corresponding field stress is known as breakdown field stress.